जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय पहला और दूसरा वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूं। जब आप स्कूल के टाइम स्टडी करते थे या फिर कॉलेज के वक्त में जो आपका स्टडी का वक्त था, उस वक्त में क्या आपको एग्जाम्स पसंद थे? जब आपकी एग्जाम्स रहती थी आपको कैसा लगता था? जी हाँ दोस्तों, एग्जाम से हमें बहुत डर लगता है और एग्जाम्स किसी भी स्टूडेंट्स को पसंद नहीं। तो आज हम परीक्षा एग्जाम के विषय में वचन के द्वारा सीखने जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय पहला और दूसरा वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। यहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा किया, यानी कि टेस्टिंग किया। परमेश्वर ने कहा, देख अब्राहम, तेरा जो बेटा है इसहाक, जो एकलौता तेरा बेटा है, उसे जो पहाड़ में तुझे बताऊंगा वहां पर जाकर होम बलि चढ़ाना। मेरे प्रियो, जब हम आगे वचनों को, इस अध्याय को पढ़ना कंटिन्यू करते हैं, तब हम देख सकते हैं अब्राहम इसहाक को पहाड़ पर लेके जाता है और होम बलि करने के लिए बिल्कुल तैयार था। तब परमेश्वर ने कहा, रुक जा, ऐसा मत करना। तो यहां पर हम देख सकते हैं इब्राहिम परीक्षा में पास हो जाता है। परमेश्वर नहीं चाहते थे इसहाक की बलि चढ़े, लेकिन परमेश्वर चाहते थे अब्राहम की परीक्षा करना। क्या अब्राहम ऐसा करेगा या नहीं? मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, परीक्षाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको स्कूल के दिनों के बारे में बताया, जब बच्चा परीक्षा में पास होता है तभी पता चलता है वो अगली कक्षा में जा सकता है या नहीं। सेकेंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड में जाने के लिए उसे परीक्षा देना पड़ता है, एग्जाम्स देना पड़ता है। यानी हर स्टैंडर्ड को, एक स्टैंडर्ड के बाद दूसरे स्टैंडर्ड में अगर उसको प्रवेश करना है तो उसे परीक्षा देना पड़ता है और परीक्षा के रिजल्ट से पता चलता है ये स्टूडेंट अगले कक्षा में जाने के योग्य है या नहीं। इसीलिए परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक रीति से भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, जिनमें हमें पास होना बहुत जरूरी होता है। मेरे प्रियो, याद रखना, जब भी परीक्षा आती है और परीक्षा में हम पास होते हैं, हमारा लेवल बढ़ जाता है, हमारा स्तर बढ़ जाता है, वी एलिवेट इन अवर लाइफ। तो आज के वचन से हम देख सकते हैं परमेश्वर ने अब्राहम का परीक्षा किया, अब्राहम पास हुआ। इसी तरह से परमेश्वर आपकी भी परीक्षा करते हैं और वो आपकी भलाई के लिए होता है। परमेश्वर आपको बड़ी सेवकाई देने से पहले एक छोटी सी एग्जाम लेते हैं। परमेश्वर आपको बड़ा ब्लेसिंग्स देने के लिए एक छोटी सी परीक्षा करते हैं। कई बार परीक्षा ऐसी भी होती है, परमेश्वर आपके हाथ में 1000 रुपया देते, अगर आप इस्तेमाल अच्छे से करते तो परमेश्वर आपको 10,000 देते। परमेश्वर छोटी छोटी परीक्षाएं लेकर आपको बड़े बड़े आशीष देते हैं। आज के वचन से आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपके जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहां पर आपको ऐसा लगता है अभी मेरी परीक्षा है, और अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो मेरे प्रियो, आपका स्तर आगे बढ़ेगा, आपकी ब्लेसिंग्स आगे बढ़ेगी। तो हमेशा याद रखना, परीक्षा हमारे भलाई के लिए होती है, परीक्षा हमें आगे बढ़ने के लिए होती है। बस हमें परीक्षा में पास होना पड़ता है। तो रोज जब हम सुबह उठते, एक नई परीक्षा हमारे लिए वेटिंग करती है। जीवन में हमें परीक्षा देना है, पास होना है, आगे बढ़ना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। वीडियो को आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके फैमिली मेंबर से जरूर से आगे शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।